कलिकर एक पुनीत प्रतापा, मानस पुण्य हो या नहीं पापा, ऐसी एक चौपाई आती है। परंतु आपने ये पूछा, दूसरा मैं समझा नहीं। कारण कि आपने कलयुग की बात कही, सतयुग की बात कही, तो मैं समझा नहीं। यही था प्रश्न आपका। नहीं लगता तो वो बात ये थोड़ी बोली, आप बोली नहीं ये बात। आपकी कोई नई बात हो, देखो एक चौपाई है इसका अर्थ है, तब तो मैं कह दूँ। दूसरी बात हो तो अब भले बोल दो दूसरी बात, वही है तो क्यों खड़ो देखो, बैठो आराम से। तो कलिकर एक पुनीत प्रतापा, कलयुग का एक बड़ा पवित्र प्रभाव है कि मानस पुण्य होता है, मानस पाप नहीं होता। ये सीधा साधा अर्थ है। तात्पर्य इसके क्या है कि जिसके पाप करने की मन में नहीं है और पाप वृत्ति आ गई, और पुण्य करने की बहुत उत्कट अभिलाषा है परंतु हो नहीं सका, तो केवल आपकी उत्कट अभिलाषा से आपका अंतःकरण पवित्र हो जाएगा, पुण्य हो जाएगा। आप समझते हैं पुण्य कोई ढेर होता है, ऐसे वो भी होता है, परंतु असली पुण्य नाम है पवित्रता का। तो जहाँ हृदय में अच्छे पवित्र भाव आए और आपका हृदय पवित्र होगा, हो जाएगा। भागवत में आया है, सद्यो हृदय वरुध्यते कृतभि शुश्रूष विस्तत्क्षणात्। कोई भागवत सुनना चाहता है, भागवत की कथा अमुक जगह हो गई है और मैं सुनूं ऐसी मन में हो जाती है, तो भगवान स्वयं उसके हृदय में आकर विराजमान हो जाते हैं, उसके हृदय की जगह को रोक लेते हैं, वे स्वयं आ जाते हैं। सद्यो हृदय वरुध्यते, सद्य जल्दी तत्काल, शुश्रूष भी सुनने की इच्छा मात्र से। तो ये पवित्र भाव आया तो भगवान भीतर में आ ही जाते हैं। भगवान तो भीतर ही विराजमान है, अब अपवित्र भाव होने से भगवान प्रकट नहीं होते, और जहाँ अपवित्रता हटी सट प्रकट हो जाए, वो सब में विराजमान है। कलयुग में एक छूट दी गई, वे कलयुगी जीव बेचारा, उनका वर्णन करते हुए गोस्वामी जी महाराज कहते हैं कि कलि केवल मल मूल मलिना, पाप पयो निधि जनमन मीना। कलयुग इतना अपवित्र है कि पाप रूपी समुद्र में कलयुगी जीवों का मन मछली बना हुआ है। जैसे मछली को कोई जल से दूर कर दे तो वो तड़फड़ाती है, परंतु जल में रहते हुए भी कह दिया जाए कि तुम्हारे को जल से दूर कर देंगे, तो इतने में वो घबरा जाती। ऐसे आज कलयुग में रहने वाले जीवों से कह दिया जाए कि देखो झूठ कपट मत करो, इनकम टैक्स है, सेल टैक्स है, इसकी चोरी मत करो, अपने साहूकार ठीक रखो, ऐसे मन में आ जाएगा अब झूठ कपट नहीं करना है, तो घबरा जाएगा। जैसे मछली को कह दिया जाए पानी से दूर करते हैं तो घबरा जाती है, यूं इनको कह दिया जाए कि पाप नहीं करते, तो राम 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 राम, ये नहीं, ओहो मर जाएंगे हम तो। जे पानी के बिना मछली मर जाए, यूं भय लगता है कि पाप छोड़े और मरे, हमारा जीवन नहीं रहेगा। उसे पूछा जाए तो पाप करके तो नहीं मरोगे, खूब पाप करो फिर तो जीते रहोगे, तो भाई फिर तो मरना तो पड़ेगा ही। तो पाप कर कई दिन चीज आएंगे, और पाप नहीं करेंगे तो अन्न नहीं मिलेगा, तो अभी मरना पड़ेगा। अच्छा ठीक है, अरे पाप करने के 10 वर्ष 20 50 वर्ष और जी जाएंगे, और जीकर क्या करोगे, पाप करेंगे खूब, वो इकट्ठा ज्यादा करके फिर मरेंगे, तो अभी पाप की छोटी पोटली में मर जाओ, मरना तो है ही। क्या पाप संग्रह के लिए ही जीना है? पाप न कर जी नहीं सकते, अब पाप करके जीना है 10 20 50 वर्ष, इतना अधिक पाप संग्रह करना ही जीने का उद्देश्य है क्या आपका? बोलो, ये उद्देश्य नहीं है। यही तनुकार फल विषय मनुष्य शरीर है, हृदय माध्यम
सुलभम सुकल्पम गुरु कर्णधारम, ये बहुत बढ़िया नौका बताया है। संसार समुद्र से पार होने के लिए बड़ा सुकल्पम है, बहुत सुंदर नौका है। सुलभम सुकल्पम, नौका पर देखा है ना, ब्रिज भवन होता है, कपड़ा तना हुआ, वो वायु आती है, वो ले जाती है, तो बिना खे बिना चलाए नौका आप से आप चली जाती है। इसमें मनुष्य शरीर में आ गया और अपना कल्याण चाहता है, तो भगवान कहते हैं मेरी कृपा उसके अनुकूल पवन बन जाए। ऐसे मौका पा करके भी उमान भवाब्धिंग न तरेत, जो मनुष्य समुद्र से नहीं उद्धार करता है, स आत्मा जो न करे भवसागर नर समाज असपाय, सो कृत निंदक मंदमति आत्महन गति जाय। ये गोस्वामी महाराज ने उसका अनुवाद किया, बड़ा सुंदर। आत्महत्या रहा है वो, बड़ी भारी आत्मघाती महापापी। समम पश्यनि सर्वत्र समम अवस्थितम ईश्वरम न हिनस्ति आत्मना आत्मानं, सब जगह परिपूर्ण परमात्मा को देखता है, वो अपनी हत्या नहीं करता है, अपना उद्धार करता है। और सब जगह रहते हुए परमात्मा को नहीं देखता है, वो आत्मघाती है। यही बात गीता ने कही, ये भागवत ने कही, ये रामायण में लिखी। तो मनुष्य शरीर मिला है केवल उद्धार करने के लिए। उद्धार करने की युक्ति बड़ी सुंदर, बड़ी सरल, बड़ी साफ बात है कि आप मन में बुरा विचार करो मत, आ जाए तो घबराओ मत। ये तात्पर्य न घबराने पर है। अपना अच्छा विचार करो, अच्छे काम करो, अच्छा उद्देश्य रखो। बीच में कोई खराब वृत्ति आ जाए तो घबराओ मत। जैसे विश्वामित्र बाबा ने स्वप्न दे दिया राजा को, तो भाई राजा ने दान किया, तो विश्वामित्र ने कहा लाओ हमारे को दान दो, नहीं दोगे नरकों में जाओगे। ऐसी बात नहीं, कलयुग में ऐसी बात नहीं, इतनी खुली कर दी। तो महाराज खुली कर दी, आपका मन बस में नहीं, इतनी पापों के बीच में फंसा हुआ, कोई आ गई तरंग तो आ गई, करेंगे नहीं। ये मानस पुण्य हो नहीं, पापा तो पाप करने से होता था, वो मन में आने मात्र से नहीं होता। और पवित्र विचार होगा उसका तो पवित्र भाव अंतःकरण में हो ही जाएगा, पवित्रता आ जाएगी। तो कितनी बढ़िया बात, कितनी उत्तम बात है। जैसे कमजोर आदमी होता है उसके लिए छूट दी जाती है, ऐसे कलयुगी जीवों के लिए परमात्मा की तरफ, संतों की तरफ से छूट मिली है। तो छूट का ये नहीं कि मानसिक पाप किया करो लगेगा ही नहीं, ये नहीं, ये दुरुपयोग नहीं करना है। कोई आ जाए ऐसी वृत्ति तो घबराओ मत, अपना उद्देश्य अच्छा रखो, वो ठीक होता है। रहते न प्रभु चित चूक किए की, करत सुरत सहवार ही की। हृदय की बात को भगवान 100 दफे याद करते हैं, बड़ा आदर करते हैं। आपकी नियत अच्छी है तो भगवान नियत की तरफ देखते हैं। इस वास्ते अपनी नियत अच्छी रखो। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मां कश्चित् दुख भाग भवेत्। सबके सब सुखी हो जाए, सबके सब निरोग हो जाए, सबके सदा मंगली मंगल आनंदी आनंद होता रहे, किसी को कभी किंचन मात्र भी दुख न हो। ये भाव अपना बनाओ, ये अपनी नियत बनाओ। किसी का भी दुख दूर करने में अगर हमारा सहयोग मिल जाए तो सबसे पहले वो करो। भगवान के स्मरण का हो तो कोटिम त्यक्त्वा हरिं स्मरेत्। करोड़ काम एक तरफ बिगड़ रहे हो और एक तरफ भगवान का भजन होता हो तो वो करो। सज्जनों, आप ध्यान दे करके सुने, एक बात याद आ गई है, वो बहुत बढ़िया बात। जैसे भगवान के स्मरण की बात बताई भी करो, भाई बंधु माता पिता संबंधी मित्र हो, ये बहुत उत्कट अभिलाषा है, वो अपना जीवन बना सकता है, वैसे जीवन बन जाएगा तो उसको मौका दो। हम इतना लाभ नहीं उठा सकते जितना ये उठा सकता है।
तो अपना काम धंधा हम करेंगे, तुम जाओ भाई, उसको सत्संग में देगा। ऐसी अभिलाषा जिसकी मन में होती है वो लाभ बहुत उठाता है, उसके द्वारा आपको लाभ बहुत होगा। भागवत में ऋषभदेव जी महाराज हुए, वहां अपने पुत्रों से उपदेश दिया, उन्होंने ये बात कही है कि पिता वो पिता नहीं जो अपने पुत्र का कल्याण न करे, और वो पिता पिता नहीं जो अपने पुत्र का कल्याण न करे, वो पति पति नहीं जो अपनी पत्नी का कल्याण न करे, और वो पत्नी पत्नी नहीं जो अपने पति का कल्याण न करे, वो मित्र मित्र नहीं जो मित्र का कल्याण न करे, ऐसे ही वो गुरु गुरु नहीं जो चेले का कल्याण न करे, और वो चेला चेला नहीं जो गुरु का कल्याण न करे। अर्थात संसार का संबंध ये बंधन तोड़ने के लिए है, बंधन जोड़ने के लिए नहीं। नमोऽस्तेऽद्य संशयित मृत्यु, ऐसा है। जो मृत्यु से न छुड़ावे वो हमारा माता पिता स्त्री पुत्र भाई संबंधी कुटुंबी है ही नहीं। जिनके ऐसी लगन होती है वही वास्तव में उद्धार करने के लायक होता है। ऐसे आदमी हुए हैं। अभी के जमाने में बीती हुई घटना की बात एक दृष्टि से तो हमें संकोच होता है, परंतु वो समझाने के लिए आपको बात कहूं। बीती हुई घटना, घनश्याम दास जी थे जालान, जो गीता प्रेस के पुस्तकों के मुद्रक थे, छापने वाले थे। घनश्याम जी के जीवन की बात एक बताऊं। वे खुद कहते थे कि मेरा एक भाई था मोहनलाल जी, वो चूरू में बीमार हुआ, बीमारी बढ़ती गई। गोविंद गाजी सामने थे, कीर्तन हो रहा था, भगवान की बातें सुनता था, सुनते सुनते उसने प्राण दे दिए, चला गया, मर गया। उनका लड़का श्याम सुंदर है, जगह जगदीश और ईश्वर उनके बेटा है। तो वो इतना था, मेरा पुत्र भी मेरी आज्ञा पालन इतनी नहीं करता जितना छोटे भाई होते हुए मेरी आज्ञा पालन करता, इशारे के साथ चलता था, बहुत सेवा करता था। परंतु वो भजन स्मरण करते करते मर गया तो मेरे आनंद आया, बड़ी प्रसन्नता हुई। प्रसन्नता को रोकना कठिन हो गया। लोग कहते हैं भाई मरा है रे, प्रसन्न हो गया। ये घनश्याम जी खुद कही हुई बात। आनंद आया किस बात का कि मेरे चाहे तकलीफ हो जाए परंतु इसका कल्याण हो गया, मोहन का। बहुत अच्छी बात, ये बात कही। उसके बाद एक और बात कही, मेरे को खुद को कही थी, कोई भाई बुरा न माने भाई। घनश्याम दास जी के लड़का एक रामदास, वो यहाँ बैठा है, नहीं पता यहाँ तो पर है वो लड़का। घनश्याम दास जी ने कहा कि रामदास अगर भजन करते करते मर जाए तो मेरे बड़ी भारी खुशी होगी। एक ही बेटा, इकलौता बेटा, बाप कह रहा है ये भजन करते करते मर जाए तो बड़ी खुशी आएगी, मुझे बड़ी प्रसन्नता होगी। ये नहीं कि बेटा मर गया दुख नहीं होगा, भगवान का भजन करते करते इसका कल्याण हो जाए। ये जो बात कही कि वो बाप है जो अपने पुत्र का कल्याण चाहता, ये उदाहरण याद आ गया। घनश्याम जी ने मेरे से खुद से कहा, वो बाप बनने लायक, वो माँ बनने लायक है जो बेटा का कल्याण हो जाए, मर जाए, भगवान का भजन करते मर तो प्रसन्नता होगी, आनंद होगा, मन में आनंद होगा। तो बहुत ठीक, मरना तो है, एक का कल्याण हो गया। हमारा कोई प्रेमी है, उसका कल्याण हो जाए। अंत काले से मामेव स्मरण मुक्त्वा कलेवरम यह प्रयाति से मद भावम याति नास्त्र संशय। भगवान कहते हैं अंत काल में मेरा स्मरण करता हुआ अगर वो प्राणी मरता है तो मेरे को प्राप्त होता है नहीं। नास्त्र संशय कहने का तात्पर्य उम्र उसकी कैसी बीती हो, कैसे ही पाप हुए हो, कैसा ही नीचा जीवन उसका हो, परंतु अंत काल में बात हो जाती है भगवान की याद, उसका कल्याण हो जाता है। भगवान ने ये एक मनुष्य मात्र को मौका दिया है, जीव मात्र को भी मौका दिया है कि वे अपना कल्याण कर ले। तो भगवान कहते हैं कि अंत काल में भी याद कर ले मेरे को, तो मेरी और जीव की दोनों की इज्जत रह जाए।
अंतकाल में भी याद कर ले। जीवन दिया भगवान का भजन करने के लिए, वो भजन उम्र में नहीं किया, अपने अंतकाल में भी कर ले तो उसने मनुष्य शरीर लिया, उसकी सफलता। अरे मैंने मानव शरीर दिया, इसकी सफलता। अगर भगवान के भजन बिना मर गया तो 84 लाख जूनी में गया बेचारा, नरकों में गया, क्या फायदा? मनुष्य शरीर में क्या फायदा हुआ? तो भगवान का चिंतन करते हुए मर जाए तो अंतकाल में भी याद आ जाए। ऐसे जीवित अवस्था में भी आपके कुटुंब में जितने आपके भाई बंधु स्त्री पुत्र परिवार है, उनमें से जिसकी सच्ची लगन हो कल्याण करने की, उसको मौका देना चाहिए। सत्संग से ज्यादा लाभ उठाओ तो उसको मौका देना चाहिए। काम धंधा हम कर लेंगे, भाई तुम सत्संग करो, ये लाभ उठा लेंगे, हम इतना नहीं उठा सकेंगे। ऐसी लगन वाले को मौका देना चाहिए। उसको वंचित कर देना है, बड़ी भारी हत्या है। तो मनुष्य की हत्या नहीं है, सिद्धांत की हत्या है, उनके कल्याण की हत्या है, बड़ी भारी बाधा है। एक छोकरा आया था हमारे पास, उसका विचार था कि मैं अब अपना कल्याण करूं, साधु बन जाऊं। किसे सुन लिया मां ने तो मां आई हमारे सामने की बात, वो उसको ले गई। हमारा ऐसे चेला बनाने की शौक नहीं है, सत्संग कराने की शौक तो है भाई, वो करे तो उसका कल्याण हो जाए, अच्छी बात है। तो वो ले गई, ले जाकर जल्दी ब्याह कर दिया कि ये निकल जाएगा कहीं बाहर, अब खोड़े में फंसा हो जल्दी। डाकण है, डाकण, वो माँ नहीं है। माँ गोपी सुंदरी माँ है जो पुत्र को योगी बना दिया, वो माँ है। और माँ सब सर्पणी, वो माँ जी सर्पणी है। सर्पणी क्या होती है? वो बच्चा देती है, कहते 108 अंडा होते हैं, और उसको ऐसे घेरा घाल करके बीच में रखती, पक करके फूट कर जाने लगता है तो वो घेरे बाहर चला जाता, वो बच्चा तो बीजों खा जाती, सबको खा जाती। पुत्रादि सर्पणी, पुत्र को खाने वाली सर्पणी हो, जो ऐसे संसार में फंसाने के लिए उद्योग करती है, वो माँ सर्पणी है। वो माँ नहीं है, माँ कहलाने लायक नहीं। पुत्र का कल्याण करे, फंसावे दुनिया में, वो माँ कहलाती। माता सुमित्रा कह रही है, पुत्रवती जुवती जग सोई। संसार में पुत्रवती जुवती, बेटे की माँ वो है। रघुवर भगत जासु सुत होई, जिसका बेटा भगवान का भक्त बन जाए तो वो माँ बेटे की माँ कहलाती। नतुरु बांझ भल, नहीं तो क्यों बेटा जना, बांझ रहना अच्छा था। बाद बियाने निरर्थक ब्याह गई, जैसे गधी ब्याती है ना, ब्याह के बच्चा दे दी, ऐसे वो माँ नहीं है, ब्याह गई। भगवान से जिनको बेटा पैदा किया तो क्या किया था? बड़ा भारी अन्याय किया, अनर्थ किया। गोस्वामी महाराज ने भी कहा है, जननी कतमार मुई भार मुई 10 मास, भई किन बांझ गई किन स्वय। बांझ क्यों नहीं रह गई और उनको गर्भपात क्यों नहीं हो गया उसका? जो भगवान का होकर नहीं जीता, ऐसा बेटा पैदा किया। कहेंगे माँ के हाथ की, बिल्कुल हाथ की बात है। पहला गुरु माँ ही माना गया, वो अगर चाहे तो बेटे को बड़ा भारी ऊंचा बना सकती है, सच्चा संत बना सकती है। माँ की ये ताकत है, पहला गुरु। इस बात से भगवान की भक्ति का उपदेश हुए, भगवान के चरणों में लगा दे तो ठीक बात है। और भगवान से विमुख रखा तो क्या किया? थोड़ा दिन तुम्हारे आगाड़ी वो रहेगा, बेटा पोता हो जाएगा, राजी राजी करादार, एक राम नाम शताब्दी बोल जाएगी, वो बेचारा 84 लाख जोड़ी में जन्म जन्मांतर भटकता रहेगा। थोड़े से सुख के लिए उसकी हत्या कर देनी, महान हत्या, जो नरकों में भेज दो। कितना बड़ा भाई दुख है, कितनी भारी गलती है, कितना अन्याय करते हो। कृपा करो, किसी का भी कल्याण हो जाए, चाहे हमारे घर का हो चाहे दूसरा हो, कोई किसी का भी कल्याण हो, कोई भी सन्मुख हो जाए भगवान के, ये अपनी नियत रखो, बेटे भाव रखो। अपना बेटा कोई साधु न हो जाए, भजन नहीं कर ले। महाराज भजन स्मरण करने वालों को दुख देते हैं माँ बाप। मेरे ऐसा काम पड़ा, 2 छोरा है जिसके, एक छोरा मानता नहीं, उद्दंडता करता है,
और एक छोरा माँ बाप के पुला बढ़ता है, आज्ञा पालन करता है, हुक्म पालन करता है, उस छोरे को सत्संग में जान देंगे। ये बीती हुई बताऊं कलकत्ते की बात, हमारे सामने बीती। और वो उद्दंड है, उससे घर वाले डरते हैं, उसे बोलो मत, बोलो तो भाग जाएगा। और वो आज्ञा मानता है कि भागेगा नहीं, इसको तंग करो खूब अच्छी तरह। तो क्या नाम मानता है माँ बाप, इसको नहीं जानते, तो डरते माँ बाप किससे, वो मानता नहीं, उद्दंड रहता है उससे। जो माँ बाप की आज्ञा पालन कर उस भजन को नहीं लगेंगे। ये बात बीती हुई है, पहले आपको बताई घड़ी श्याम जी की बात, कितनी विचित्र बात। गृहस्थ होता है साहब, अपने कुटुंबी किसी का कल्याण हो जाए, उद्धार हो जाए, मुक्ति हो जाए, उनकी होगी कि नहीं होगी, आपकी तो होगी, इसमें संदेह नहीं। भगवान पर असर पड़ता है कि मैं सर्वज्ञ और सर्व समर्थ होते हुए ऐसी लगन नहीं रखता हूं कि संपूर्ण जीवों का कल्याण हो। ये अल्प शक्ति वाला है, अल्प सामर्थ्य है, अल्प आयु है, अल्प बुद्धि है, परंतु फिर भी उदार भाव कितना है, सबका कल्याण है। ऐसे उदार भाव वाले के भगवान नहीं होते। भगवान कहते मैं इसकी पूजा कीजिए, इसके पास कितना भाव होता है। तो ऐसे कुटुंबियों का भाव होना चाहिए अपने संतान के प्रति, अपने भाई बंधुओं कुटुंबियों के प्रति, अपने मित्रों के प्रति, अपने स्त्री पुत्र के प्रति, बहनों माताओं को चाहिए पति पुत्र के प्रति। अरे फंसा करके चाल में अपने बस में ही रखना और उसको वंचित रख देना पारमार्थिक बातों से, बड़ा भारी धोखा बना धोखा। और वो धोखा उसको तो होता है, आपको बड़ा भारी होगा, आपकी नियत है उसके अनुसार बड़ा भारी धोखा होगा। आपके लिए फायदे की बात नहीं है, कल्याण की बात इसी में है, इसका कल्याण हो जाए, उद्धार हो जाए। ये भाव आपका रहता है तो दुनिया का कल्याण करे न करे, पर आपका कल्याण तो भगवान को करना पड़ेगा ही। तो कलयुग में ये विशेष बात, क्योंकि कलयुग में भगवान की भक्ति का प्रचार कम है, लोग ये समझते नहीं, बड़ी दुर्लभ चीज है। इस वास्ते कोई सही अगर लग जाए भगवान में तो अपने घर में आनंद मनाना चाहिए कि ये छोरा में लग जाए तो बड़ी अच्छी बात है। अपने घरों में कोई एक भक्त प्रकट हो जाए। कुलम पवित्रम जननी कृतार्था वसुंधरा पुण्यवती च तेना अपार संवित सुख सागरेस्मिन् लीनम परे ब्रह्मण यस्य चेतन। जिसका चित्त परमात्मा में लग जाए उसका कुल पवित्र हो जाता है, पीढ़ियों तक पवित्र हो जाता है। जननी कृतार्था, माँ का तो कल्याण ही हो जाता है, मुक्ति हो जाती है। और ये पृथ्वी है, ये पुण्यवती हो जाती है, महान पवित्र हो जाती है। सनाथा चेयम भूर्भवत्। नारद जी महाराज लिखते हैं अस्मत् कुले वैष्णव हो जाता स नस्त्राता भविष्य। पितर है मोदन से नाचने लगे, नृत्यंत देवता, देवता नाचने लगते, मोदन से पितर खुश हो जाते हैं, पितर लोग खुश हो जाते हैं। और ये पृथ्वी सनात हो जाती है कि हमारे पास एक मालिक भगवान का प्यारा पुत्र आ गया है। तो ये माँ पृथ्वी है, पृथ्वी भूदेवी और लक्ष्मी देवी ये खुश हो जाती है, प्रसन्न हो जाती है। एक भक्त के प्रकट हो, जिस वंश में प्रकट हो वंश पवित्र हो जाता है। तो भैया ऐसी दुर्लभ चीज मिलती, अगर किसी के ऐसा भाग्य में लिखा हो जाए तो आपकी सोलाना भीतर से मदद होनी चाहिए कि ये भगवत भजन में लग जाए भजन में। कितनी बढ़िया बात है, लगे न लगे, रहे न रहे, भजन करे न करे, मर जाए, परंतु रुचि है उसकी, उसका पोषण करना चाहिए। आपकी नीयत ऐसी होनी चाहिए, आपका कल्याण है, उसका होगा नहीं भगवान जाने। आपकी ये जो भावना है ये आपका कल्याण करेगी। कितना पुण्य हुआ बताओ, मानुष पुण्य हो, बड़ा भारी पुण्य होगा। केवल मन का आपका भाव है कि ये अपना कल्याण कर ले, ऐसे जीव मात्र के कल्याण के लिए आपका भाव रहे। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सबका सब सुखी हो जाए, सबका कल्याण हो जाए, किसी को दुख नहीं हो, सबका उद्धार हो जाए, ऐसा जिसके हृदय में भाव होता है उसकी वाणी में असर होता है, उनके भाव में असर होता है, उसके दर्शनों में, शास्त्रों में ऐसा ले जाता है। ये न यम्या न तीर्थानि न देवा मृत्शिलामया
ते पुरुष तुरु काले दर्शनादेव साधु। ये जल के तीर्थ नहीं होते, केवल जलमय तीर्थ नहीं होते, और केवल मिट्टी के और तस्वीर ये पत्थर के धातु के बनाए हुए देवता नहीं होते। इनकी कल्याण करने की शक्ति बहुत समय लगता है, इनमें भी होते, देवता होते हैं, तीर्थ होते हैं, ते पुरुष उरु काले में बहुत समय लगता है। और दर्शनादेव साधु, वे साधु दर्शन मात्र से कल्याण कर दे। कौन? कि जिनके हृदय में बड़ा उत्कट भाव लगा है कि सबका कल्याण हो जाए, सबका उद्धार हो जाए, सब भगवान के भक्त हो जाए, उनके दर्शन का माध्यम होता है, देखने मात्र का दर्शन होता है, दर्शन का फल होता है। अब जब दर्शन का तो वो कितना पवित्र है, और इस भाव को बहना भाई सब बना सकते, सब अपने हृदय में धारणा करे, सब भगवान के भक्त हो जाए, भगवान के चरणों की सेवा हो जाए, सबका उद्धार हो जाए, सबका कुल कल्याण हो जाए। बोलो इसमें क्या खर्चा लगता, क्या इसमें बाधा लगती है? केवल भाव बनाना, नियत बनाना, और इसमें भगवान बड़े खुश होते हैं, बड़े प्रसन्न होते हैं, भगवान बड़े राजी होते हैं। एक और बात बतावे, ध्यान देना, भगवान ने कहा है कि सुदम सर्वभूतानां ज्ञात्वा मां शांति मिलती। जो मेरे को प्राणी मात्र का शुद्ध मानता है उसको शांति की प्राप्ति होती है। तो भगवान को शुद्ध मानता है तो शुद्ध मानने का अर्थ सबका कल्याण करने का भाव है भगवान में। अब कोई कल्याण करने में दूजा लग जाता है तो भगवान की अलौकिक दिव्य शक्ति जीवों के उद्धार करने वाले उस भावना वाले के साथ हो जाती है। वो उस भगत के भाव से कल्याण नहीं, भगवान की कल्याणकारिणी शक्ति उसकी मदद करती, भगवान की शक्ति में उसकी शक्ति मिल जाती तो जीवों का उद्धार होता है, दर्शन मात्र से, स्पर्श मात्र से। ये शांत संस्मरणात् शुद्ध सद्य शुद्ध्यन्ति वे क्रिया किम पुनर्दर्शन स्पर्श पाद शौचासनादि भी। भागवत में आया है, शौनकादिक ऋषि सूत जी से कहते हैं, ये संस्मरण, जिन संत महात्माओं के स्मरण करने से एक गृहस्थ है और ऐसे तत्व जीवन मुक्त कोई महापुरुष है उसको याद करता है, उसके याद करने मात्र से सद्य शुद्ध्यन्ति वे गृहा बहुवचन दिया है, पास पास के घर पवित्र हो जाते सब और जल्दी हो जाते। किन पुनर्दर्शन, फिर उनका दर्शन, स्पर्श, नमस्कार, मिलना, बात करना और आसन दे देना, बैठ जाएंगे। कितनी विलक्षण बात, उनके संग का कितना महात्म्य, जो महात्म्य कह नहीं सकते। भगवान का एक कायदा है कि वो अपना इतना भाव प्रकट नहीं करते जितना भाव भक्त के द्वारा प्रकट करते। मैंने ऐसे विद्वान देखे, बड़े अच्छे विद्वान होते हुए भी अपनी विद्या प्रकट नहीं करते, अपने विद्यार्थियों के द्वारा वो प्रकट करते। ऐसे मैंने देखे, दर्शन किए, विद्यार्थी अच्छे अच्छे उत्तम हो जाए इससे खुश होते, दूर बैठे बैठे। ऐसे भगवान अपने भक्तों के द्वारा दुनिया के उद्धार का काम देख करके भगवान खुश बहुत होते। आप उद्धार करके इतने खुश नहीं होते। आपने सुना है नीति माया सर्वतो जय मिच्छेद। मंदिर को चाहिए कि सब तरह से अपने विजय की इच्छा करके मेरी विजय हो। मन पुत्रादि छेद पराभवम, परंतु बेटे से हार चाहता है, मेरा बेटा ऐसा हो जो मेरे को हरा दे। बोलो, दुनिया में तो अपनी विजय चाहता, पर बेटे से पराजय चाहता। तात्पर्य मेरे से मेरा बेटा ऊंचा हो जाए, श्रेष्ठ हो जाए, तो ये उत्तम बात है। तो ठाकुर जी ये करते हैं। इस बात से गोस्वामी जी महाराज कहते हैं कि मोरे मन प्रभु अस विश्वासा, रामते अधिक राम कर दासा। राम जी अपने से अधिक बनाते हैं, भगत मेरे मुगट मणि, मैं तो हूँ भगतन को दास, भगत मेरे मुगट मणि। भगवान को ऊंचा मानते हैं, भगवान भक्त को। भगवान का नाम है एक भक्त भक्तिमान, भक्तों की भक्ति करने वाले भगवान, भक्तों की भक्ति करते, भक्तों की सेवा करते, बड़े खुश होते हैं सेवा करके।
एक कथा सुने थे, उधरा एक भगत हुआ है। एक मुख्तार साहब थे, बड़े वकील, राजकी, बड़े धनी थे, पालकी में चला करते थे। वे वकील साहब भगवान शंकर के भक्त थे। शिव 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 मस्त हो जा, भगवान की शंकर की भक्ति में महाराज मस्त हो जाते, नाम लेते रहते। भगवान शंकर ने देखा कि ये मेरी भक्ति करके, सेवा करके इतना खुश होता है, चढ़ा करके, धतूरा चढ़ा करके खुश होता है, इसकी सेवा कैसे करें। एक साधारण मामूली आदमी बन करके पहुंचे और कहा, भैया हमारे सेवा करना, तुम्हारे कौन है, ना माँ है ना बाप है, कोई नहीं है, देख लीजिए। तो बोलो क्या, कि बस सेवा करना चाहते हैं। क्या लोग, रोटी, उन दिनों रोटी कोई बड़ी बात नहीं, रोटी खानी प्यार से और सेवा करूंगा। ऐसे सेवा में तत्पर रहेंगे, रात दिन महाराज की सेवा करे खूब उत्साह से। जैसे वो शंकर भगवान की सेवा करके खुश रहते हैं, ऐसे शंकर भगवान अपने भगत की सेवा करके बड़े खुश रहते, बड़े प्रसन्न होते। ये था माम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजाम्यहम्। एक दिन घटना घटती है, पालकी पर महाराज जा, और वो भगत था, उसका नाम उदना, शंकर ने अपना नाम रखना उदना। वो साथ साथ दौड़ रहे थे, जंगल में गए, प्यास लग गई, देखा जल झाड़ी में जल नहीं है, कि उदरा थामा कि भैया प्यास लग गई, या तो जल नहीं, अभी ले आऊंगा जल, अभी चल रहा था, लाओ गिलास ले। और गया एक बट वृक्ष के पीछे, उसके पीछे जा करके जटा निचोड़ करके जल गिलास भरा ले। अब वकील साहब ने पढ़ा साहब को पिया। अब पिया तो ऐसा तो ठंडा, इतनी सुगंधी, ऐसी तृप्ति, उम्र भर में ऐसा जल नहीं, जैसा जल पी खुश हो गए। उदना कहा कि भैया देखो, अपने इसी कुएं का जल मंगाना, अपने सदा इसी कुएं में पिएंगे। यहाँ कहाँ से लाए, यहाँ से लाया हूँ, यहाँ से लाया कि भैया ज्ञान लगा, चलो हमारे को दिखाओ कैसा है। इतना बहुत बढ़िया जल है यहाँ का। अब बैठ पीछेंगे तो जंगल सूखा हुआ, अरे भाई हर जल कहाँ से लाया, तो वो शंकर बड़े का ये जटा में से लाया, गंगा जी जिसकी जटा में, जटा कटा संभ्रम भ्रमण विराजमान मूर्धनि धगत 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 जलल्लाट पट्टतावगे किशोर चंद्रशेखर रति प्रतीक्षणम। जटा कटा कड़ा, जैसे उस वजह से पानी घूमे, जैसे गंगा जी घूम रही है, जगह नहीं मिले बाहर जाने, ऐसे गंगा जी देखा। अब तो महाराज देखा तो वहां पड़ गए कि महाराज आप नौकर बने, तो चुप रहना, हल्ला मत करना। जैसे माँ को अपने बालक के पालन करने में आनंद आता है, ऐसे तेज सेवा करने में खुशी बहुत है। मैं बहुत प्रसन्न हूँ, बहुत राजी। देख कहना मत, किसी कह दोगे तो मैं चले जाऊंगा, कहना नहीं। अब महाराज भाव बदल गया मुख्तार साहब का। आप पाल के बैठे और बांधी से साथ साथ चलता है। अब साथ चले नौकर भीतर में भाव, हमारे खास इष्ट ये प्रभु है, उनका स्मरण करता है, मस्त है। कई दिन बीत गए। एक दिन महाराज वहाँ अपना संध्या वंदन पूजन पाठ नित्य कर्म कर रहे थे। उस दिन ने कुछ काम ठीक नहीं किया, वो रोटी ज्यादा खाता था, वही मेरी खुराक ज्यादा है। अब शंकर भगवान तो कोई काम ठीक नहीं किया, वो स्त्री बिगड़ी, कहते रोटी इतनी खाते है, अरे खा ले रोटी, काम करता नहीं, ये कर दिया वो कर दिया, बिगाड़ दिया, ऐसा कर दिया। ये हो गई गुस्से, वो कहने लगे, मुख्तार साहब बैठे जब कर रहे, क्या कर रहे हो, क्या बोल रहे, किसको कह रहे, जानते नहीं तो साक्षात शंकर है ये, कुछ ऐसे तेजी मार कह दिए। बाबा जनता ध्यान फिर नहीं रहे बाबा, फिर उन्होंने कहा गए मेरे उदना, कहाँ गए मेरे, ऐसे रोते रहे, मैं प्रकट नहीं। फिर कहा देखो अपनी बात हो, तुम कह दोगे तो नहीं रहोगे, तुमने कह दी, तुम क्या करेंगे। तो भगत को आनंद आता है भगवान की सेवा में, ऐसे भगवान को आनंद आता है भगत की सेवा। कितने विलक्षण। इस बात गोस्वामी जी कहते हैं, रामते अधिक राम कर दासा, राम जी के दास बन जाते हैं भगवान, भगत भक्तों के दास हो जाए राम। कितने विलक्षण बात।
तो उनका पवित्र हृदय इतना होता है, इतनी विचित्र बात महाराज, विलक्षण विचित्र। जहाँ हृदय पवित्र हुआ भगवान तो विराजमान है, और भगवान की तरफ चलते जितना पवित्र होता है इतने पुण्यों से पवित्रता नहीं होती। पुण्य कर्म होते हैं, अच्छी बात है। अनन्य भागवत क्षिप्रम भवति धर्माता और शाश्वत शांति निगच्छति, शाश्वती शांति को प्राप्त हो जाए, ऐसी बात। भगवान की तरफ अनन्य भाव, अब भजन करना है हमें, एक भजन ही करना है, इतना निश्चय मात्र करने से सुदुराचार पापी से पापी, पापी से पापी भी अगर विचार कर लेता कि भगवान की तरफ चलना है तो क्षिप्रम क्षिप्रम अरम द्रुतम शीघ्रम, ये पद आते हैं, ऐसा जल्दी पवित्र हो जाता। पवित्र तो पहले से है ही, भगवान का है साक्षात अंश, ये कोई अपवित्र थोड़ा ही है। बीच में संसार में राग कर देते, पुलिस तो हो गया, तो राग मिटा है जो का जो पवित्र, कितनी विचित्र बात, केवल भाव हो जाए तो भगवान की तरफ रुचि होने से वो पवित्र हो जाए। तो कलयुग में विशेष है, चाहूं जोग चाहूं श्रुति नाम प्रभाव, पर कली विशेष नहीं आनो उपाय नहीं, कलयुग में विशेष महिमा। तो भजन स्मरण की, सत्संग की कलयुग में बहुत विशेष महिमा। अब आप अटल लगाओ, हम तो राम राम हुआ तो नहीं, तो आप परीक्षा करते हो बाबा, परीक्षा करते हो, परीक्षा में राम जी फेल हो जाते। रावण ने भी परीक्षा करी तो फेल हो गए, तो रावण से सर्टिफिकेट लड़ा नहीं तो फेल हो गए। मेरे के पीछे चले जाएंगे तो बस ठाकुर जी नहीं, भगवान नहीं, चले जाएंगे तो ठाकुर नहीं, नारी चुरा लाएंगे। ऐसे आप परीक्षा करते हो तो ठाकुर जी आपके सामने नहीं आ। परीक्षा कर क्या करें, हम तो भगवान गए, भगवान के करेंगे भाई। अरे फाटका लगाने वाले भी तो आएगा नहीं तो जाएगा, लगा दे। ऐसे अपने जीवन का फाटका लगा दे भगवान पर, आएगा तो आएगा नहीं तो। अरे कई शरीर चले गए 84 लाख जोड़ी में, तो एक शरीर और चला जाए भगवान के शरण में हो जाए तो फिर कितनी बढ़िया बात है। जो सिर साटे हरि मिले तो लीजिए पुनि दौर, ना जानू इस देर में ग्राहक आवे और कोई दूजा न ले बीच में से, ऐसी बात है। तो ऐसा पवित्र भाव बनाओ, भगवान की तरफ ही चलना है। ये बात जागर समय होगा, ऐसे समय हो जाएगा वो अंतकाल का। इस बात से राम 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 लग जाओ भगवान की भजन में, रात दिन, हाथ काम और मुख राम है, हृदय साची पी। हृदय तो सच्चा भगवान के साथ संबंध, और हाथ से काम करो, मुख से राम 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 राम। दरिया गृहस्थी साधु की यही उत्तम है, तो गृहस्थी संत हर समय राम 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 राम, सीधी सरल बात है। बोलो कैसी सुंदर बात है। हुए राम को नाम बिगड़ी जन्म अनेक की, सुधरे अब ही आज, आज अभी सुधर जाए। हुए राम को नाम जब, मैं भगवान का हूँ, भगवान मेरे, फिर नाम जब। तुलसी तजी कुश मारिए, संसार का समाज है ना, ये कुसंग है, कुसंग दबोड़े वाला है। इस बात इनकी सेवा करो, संसार की सेवा करो। अरे बीमार की भी सेवा करने का महत्व है, बीमार है बेचारे, सब सेवा करो, सेवा का बड़ा। इनसे आशा मतलब वो ये निहाल करेगी, क्या निहाल करेगी, बेचारे दुख पा रहे, क्या निहाल करेगी। एक बात ये बात है। अब थोड़ा मस्ती से कीर्तन कर लेना भाई।